संडे आराधना अटेंड। हालेलुया। और मेरे प्रियो आज क्यों बड़े आनंद की बात है पता है? क्योंकि आज इसलिए बड़े आनंद की बात है क्योंकि मेरे प्रियो आज 2023 में आपने मेरे प्रियो कितने लोगों को आपने मेरे प्रियो कोई आत्महत्या करके, कोई एक्सीडेंट हो करके और कोई बीमार पड़ करके मेरे प्रियो आज वो मृत्यु को मेरे प्रियो प्राप्त किए होंगे। हालेलुया। लेकिन उस खुदावंत का मेरे प्रियो इस संसार में मेरे प्रियो आपके ऊपर ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपके भी जीवन में बीमारी आया, आपके जीवन में भी छोटे मोटे एक्सीडेंट आया, आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी कुछ निराशाएं, हताशा आया, लेकिन उस सब से, उस एक्सीडेंट से, में बीमारी से, वे आपके जीवन के निराशा से परमेश्वर ने आपको बचा करके और आपको जीवित के मध्य में रख करके वे परमेश्वर इस 2024 में आपको क्या किया है? जिंदा करा दिया है। आज इसलिए बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्रियो आप सोचो कितने लाखों लोग मेरे प्रियो आज इस 2024 को देख नहीं पाए होंगे। हालेलुया। आज आपके गांव के लोग, कई ऐसे लोग मेरे प्रियो बहुत लोग होंगे जो मेरे प्रियो इस 2024 को देख नहीं पाए होंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो सोचो आप कितना मेरे प्रियो भाग्यशाली हो। आप बीमार से भी बचे, आप एक्सीडेंट से बचे, आपने सांप बिच्छू से आपको परमेश्वर ने बचाया। मेरे प्रियो कई ऐसे समस्याओं से आपको बचाया और उसमें बचा करके परमेश्वर इस 2024 में आपको चंगाई के साथ मेरे प्रियो जीवित के मध्य में आपको खड़ा किया है। तो है कि नहीं आज बड़े आनंद की बात? हालेलुया। मैं तो बहुत आनंद हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे प्रियो मेरे जीवन के हर विपत्तियों से, हर एक समस्या से प्रभु ने बचा करके रखा और हमें जीवित के मध्य में रखा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब ने मेरे प्रियो इस 2024 में प्रवेश करने से पहले आपने प्रभु यीशु मसीह से बहुत आशीष आप मांगे होंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने मांगे? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने जगह में आप बैठे हैं, हो सकता है मेरे प्रियो आपने जो 2023 में आपने अपने जीवन में दुख, अपने जीवन में पीड़ा, अपने जीवन में समस्याओं को झेले होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु से प्रार्थना किए होंगे कि प्रभु इस 2023 में मैंने जितने दुख झेले हैं पिता, जितने मैंने अपने जीवन में प्रभु कष्ट झेले हैं, ये 2024 में मैं इस दुख और परेशानी को न झेलूं। कई लोग मेरे प्रियो प्रार्थना किए होंगे कि प्रभु जी मैंने इस 2023 में मैंने बीमार को पिता, लेकिन इस 2024 में पिता मुझे छुटकारा और चंगाई प्रदान कर। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके अनेक प्रकार के और बहुत सारे मेरे प्रियो भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोगों के क्या होंगे? प्रार्थनाएं होंगे। हालेलुया। जिससे आपने प्रभु से मांगे होंगे कि प्रभु इस 2024 में आप मुझे प्रदान करें। हालेलुया। जो इसके पास बच्चे नहीं है मेरे प्रियो हो सकता है वो बच्चे मांगे होंगे। हालेलुया। जिसके घर में एक अकेला मेरे प्रियो विश्वास में है वो हो सकता है अपने पूरा परिवार को परमेश्वर से वे उद्धार के लिए मांगे होंगे। हो सकता है जिसके पति, जिसके बेटी, जिसका बेटा मेरे प्रियो उसके बात को नहीं सुन रहे होंगे, या शराब में या नशा में या गलत संगति में पड़े होंगे, मेरे प्रियो उनके लिए छुटकारा और चंगाई को आप मांगे होंगे कि प्रभु इस 2024 में मेरे बेटी बेटा मेरे पति का जीवन बदल जाए। हालेलुया। कई लोग मेरे प्रियो हो सकता है उसने घर मांगे होंगे, कई लोग जॉब मांगे होंगे, कई लोग वाहन मांगे होंगे। मेरे प्रियो आपने अनगिनत परमेश्वर से क्या मांगे? आशीष मांगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण आशीष को आपने मेरे प्रियो नहीं मांगा। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि वो क्या एक ऐसा महत्वपूर्ण आशीष है जिसे आपने अपने जीवन में नहीं मांगा? हालेलुया। किसी को मालूम है कि आपने अपने जीवन में क्या चीज नहीं मांग पाए? आमीन। हालेलुया। आपने सब कुछ मांगा है प्रभु से, आपने सब कुछ परमेश्वर से बोला है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो जितने कुछ आप मांगे हैं मेरे प्रियो वे सब प्रभु आपको देगा। लेकिन मेरे प्रियो जितना कुछ आपने मेरे प्रियो समस्या, बीमारी, छुटकारा, चंगाई मांगे हैं मेरे प्रियो मैं आपको एक बात क्लियर ही मैं बता दूं प्रभु में रहते हुए,
मेरे प्रियो जब तक ये संसार में आप रहोगे तब तक मेरे प्रियो आपके जीवन में बीमारी आएगा और जाएगा। हालेलुया। क्या आएगा? बीमारी आएगा और जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक महत्वपूर्ण आशीष अगर अपने जीवन में आपने मेरे प्रियो उसे मांग लिए, हालेलुया, तो मैं आपको बोलता हूँ ये पूरे साल भर परमेश्वर आपको अपने आशीष के मार्ग में आपको चलाता है। हालेलुया। वो क्या महत्वपूर्ण आशीष है, हालेलुया, जो आपको पूरे साल भर मेरे प्रियो आपको आशीष के मार्ग में चलाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं और वह महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के अगुवाई को मांगना या पवित्र आत्मा के अगुवाई को प्राप्त करना। हालेलुया। आपने नहीं मांगे, कितने लोग मांगे होंगे? हाथ उठाएं जो सचमुच बताना, जो ये कहा है कि प्रभु मुझे 2024 में पिता अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई प्रदान कर। हालेलुया। चलो ठीक, प्रभु आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता लेकिन खुदा जानता है। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा के अगुवाई को क्यों मांगेंगे? हालेलुया। याद रखना, जब तक हम इस संसार में हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि वे अभिलाषा वे क्या होता है, धीरे 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 वे पाप के रूप ले लेता है। हालेलुया। और जब पाप के रूप लेता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं वह पाप हमारे लिए क्या करता है मेरे प्रियो, बीमारी और फिर परीक्षाएं, समस्याएं और कभी कभी तो मृत्यु को भी क्या कर देता है, तैयार कर देता है। हालेलुया। नहीं होता क्या? याद रखना, मैं कोई संसार की बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके जिंदा परमेश्वर के कलाम जो आपके हाथ में है वो वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा कि अभिलाषा क्या करती है, तुम्हें पाप कराती है और पाप क्या करती है, फिर बीमारी को और मृत्यु को क्या करती है, लेकर के आती है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आप इस 2024 में मेरे प्रियो अगर पवित्र आत्मा के अगुवाई को अगर आप मानते हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई को अगर आप अपने जीवन में मेरे प्रियो आप प्राप्त करते हो, तो वो पवित्र आत्मा आपको मेरे प्रियो संसार के अभिलाषा में पड़ने से आपको रोकेगा, ताकि आप पाप में न फंस जाए और पाप के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं, आपके जीवन में बीमारी और आपके जीवन में मृत्यु न आए। इसलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो मेरे प्रियो वे पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन में चलाएगा। आपको अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो आप परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ेंगे, ना कि आप संसार के अभिलाषाओं में आप फंसेंगे, ना कि संसार के मोह में आप फंसेंगे, ना संसार के किसी पाप में और संसार के ना गलत संगति में, ना गलत ऐसे लोगों के साथ तो मेरे को उनके संग उठना, तो आपका उठना और ना तो बैठना, ना तो उसके साथ चलना होगा। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में 2024 में अगर साल भर आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हो तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगो। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो मेरे प्रियो आपको पूरे 2024 मेरे प्रियो आपके पूरे साल भर परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा आपको आशीष के मार्ग में आपको चलाएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं मान पाते। हालेलुया। आज जिसके कारण मेरे प्रियो हम मसीह में रह करके भी मेरे प्रियो हम अपने जीवन में बीमारियों को झेलते हैं। मसीह के कारण भी मेरे प्रियो हम होकर के भी विश्वासी होकर के हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। से ये कहा था 24 के लिए मैं आगमन माना था, ओके अनुमति मांगे हम आना चाहते हो क्या नहीं मानना चाहता। आज बैठ जाओ। ओती पीछे ना आगे मारे
हालेलुया। इधर थोड़ा सा देखिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की क्या है, अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप तो आप अपने जीवन में आशीष को नहीं काटोगे। इसीलिए अधिक ज्यादा में प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम ही ज्यादा क्या होते हैं, बीमारी में पड़ते हैं। हम ही ज्यादा परीक्षाओं में हम जाते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु मैं इतना आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं तो रोज संदेश जाता हूँ, मैं पिता आपके वचन को पढ़ता हूँ, लेकिन पर भी मेरे जीवन में बीमारी और ये परीक्षाएं क्यों, ये मुसीबत क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो आपने याद भूल जाते हो कि मेरे प्रियो आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगे, और आपका जो चाल चलन है, आपका उठना और आपके बैठना है, वो वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब क्या करते हो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उठते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो वे चलते हैं, मेरे प्रियो उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। वो कैसा व्यक्ति होता है मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूंगा। आप निकाले भजन संहिता उसके पहला अध्याय से, मेरे उसके पहले आयत से आप पढ़ करके देखिए कि मेरे प्रियो क्या है उस जगह में, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। भजन संहिता पहला अध्याय उसके एक आयत से पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, के पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आप देखिए, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बातें करना, उसका चलना कैसा है। हालेलुया। वे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में मेरे क्यों आगे बढ़ता है, वह परमेश्वर के व्यवस्था से मेरे क्यों व्यवस्था पर वो क्या करता है, अपने मन को लगाए रहता है, जिसके कारण वो व्यक्ति, वो पुरुष या वो बहन या वो माता उस वृक्ष के समान होता है। जिस नदी के किनारे लगा रहता है वह वृक्ष, वे मेरे प्रियो उसके पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपने ऋतु में वे क्या रहते हैं, वे फलते रहते हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोगों का जीवन, लोगों का चरित्र, लोगों के मेरे प्रियो आशीष ये है कि मेरे प्रियो आप अगर पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हो तो ऐसा आपके जीवन में आशीष होगा। पत्ते का मुरझाना नहीं, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, आप याद रखना, इस समय जितने भी पेड़ पौधा होंगे वे सब क्या करते हैं मेरे प्रियो, गर्मी के समय में और कई ऐसे समय में मेरे प्रियो उन लोग अपने पत्ते झाड़ते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि गर्मी के समय में मेरे प्रियो उनको पानी की आवश्यकता रहता है, जिसके कारण से वो पत्ते को झाड़ता है ताकि उसके पानी की जो कमी है उसको क्या करे, वो पूरा करे, नहीं तो उतना अपने पत्ता को वो पानी नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। जिसके कारण वो क्या करता है, पत्ते को झाड़ देता है गर्मी के समय में। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूँ, आज यदि आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ऐसे चलोगे तो आप ऐसे ही रहोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के व्यवस्था पर मेरे प्रियो आप प्रसन्न रहोगे, उसके व्यवस्था पर आप दिन और रात उसके व्यवस्थाओं पर मन लगाओगे। कि प्रभु ने मुझे नशा करने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने मुझे व्यभिचार करने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने मुझे लड़ाई और झगड़े करने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने मुझे गाली गलौज देने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने मुझे श्राप देने के लिए नहीं कहा है, परंतु प्रभु ने मेरे प्रियो हमें ये कहे कि तू अपने लोगों के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। तू अपने लोगों के लिए तू विनती कर।
हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आज खुदावंद की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने के कारण मेरे प्रियो आपका जीवन तबाह हो जाएगा। आपको मेरे प्रियो आपके जीवन में उतार चढ़ाव मेरे प्रियो आएगा, आपके मेरे प्रियो ऐसे जीवन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रभु के दास के विषय में, जो मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने उसे अपने सेवकाई के लिए बुलाया तो मेरे प्रियो उसने झट से खड़ा होकर के मेरे प्रियो सेवकाई करना आरंभ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप हर एक लोग क्या करते हो, मूसा के विषय में जानते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो मूसा को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? हाँ? क्यों बुलाया मूसा को? नहीं पढ़ी निर्गमन की पुस्तक? लोगों को नेतृत्व करने के पीछे के बहन लोग, क्या आप लोगों को पता नहीं कि मूसा को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? कुछ तो बोलो हाँ या ना। हालेलुया। कुछ पूछो, नहीं मालूम? आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए बुलाया कि जो मिस्र, जो देश था, जो मिस्र देश का राजा फिरौन थे मेरे प्रियो, उस फिरौन के गुलामी में मेरे प्रियो इस्राएल लोग बंधुआई में पड़े थे। हालेलुया। कितने साल? 420 साल। और इन इस्राएल लोगों का रोना और अपने छाती पीटना और प्रभु को पुकारना, परमेश्वर को जब मेरे प्रियो वो उस पर तरस खाया मेरे प्रियो, तब जा करके परमेश्वर ने इस पर दया किया और दया करके मूसा को क्या किया, अपने लिए चुना और उसे बुलाया। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में क्या किया मेरे प्रियो, दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और मूसा से कहा, जब आप उसके 3 अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हे मूसा, मैंने अपने प्रजा के लोगों के आंसुओं को मैंने देखा है, अब मैं उस पर तरस खाना चाहता हूं कि अब तू क्या कर, तू फिरौन के पास जा और इस मिस्र के जो गुलाम ने मेरे लोग जो हैं, तू उसको क्या कर, छुड़ा, और जो उनके पूर्वजों को मैंने वादा किया है उस प्रतिज्ञा के देश में तू क्या कर पहुंचा। हालेलुया। क्या जैसे परमेश्वर के बातों को मूसा सुना मेरे प्रियो, क्या मूसा तैयार हो गया फिरौन के पास जाने के लिए? हालेलुया। कितने लोग आप ये कहते हो कि तुरंत मूसा परमेश्वर के बात को सुन करके वे फिरौन के पास, वे इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको वचन से सिखाना चाहता हूं मेरे भाई। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के दर्शन पा करके, परमेश्वर के शब्दों को सुन करके वे तुरंत झट से तैयार नहीं हुआ, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मूसा से कहा तो मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? हालेलुया। आप निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय और उसके पढ़े 11 आयत से पढ़े। जल्दी, निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 और 12 2 आयत से पढ़े। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अब कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। बस। हालेलुया। क्या कहा? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने मूसा को आह्वान किया तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, मैं कौन हूँ कि जो फिरौन के पास जाऊं? हालेलुया। आप हर एक लोग मूसा कौन है जानते हो? क्या उसका काम था जानते हो? आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो याद रखना,
है ना, मसीह में फिर आगे आपको बढ़ना बहुत मुश्किल है, वचन पढ़ना। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के व्यवस्था से मेरे प्रियो प्रेम करता है, वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को क्या करता है, पढ़ता है। हालेलुया। और वही वृक्ष के समान उस नाली के किनारे में लगे हुए उस वृक्ष के समान होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो आगे जब पढ़ते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने जब यहोशू को दिया तो इसी बात को कहा कि हे यहोशू, अगर तू इस व्यवस्था के पुस्तक में रात और दिन तू क्या लगाएगा, चित लगाएगा और इसको मानने के लिए तू क्या करेगा, चौकसी करेगा, तो तू सफल व्यक्ति होगा, तू प्रभावशाली होगा। और ये वचन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो याद रखना, न तो आप सफल व्यक्ति बन पाओगे और नहीं उस नदी के किनारे जो लगे, नदी के किनारे लगे वृक्ष के समान नहीं हो पाओगे। इसलिए पढ़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो वहां पर जब मूसा मेरे प्रियो परमेश्वर से पूछता है कि मैं प्रभु कौन हूँ, हालेलुया, कि जो मैं राजा के पास जाऊंगा, राजा के पास जाऊंगा। मेरे प्रियो ये आसान नहीं है। हालेलुया। अभी क्या मेरे प्रियो आप लोग हमारे देश के छोड़ो, देश को छोड़ो, हमारे राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री क्या आप पहुंच जाएंगे? मेरे प्रियो याद रखना, आपको उससे मेरे प्रियो मिलने का, मेरे प्रियो जब उससे समय मांगेंगे, मेरे प्रियो पता नहीं आपको समय देगा कि नहीं देगा। आप उसे जाकर के डायरेक्टली नहीं मिल सकते मेरे प्रियो, जब तक आपके अंदर में कुछ योग्यता ना हो जाए। हालेलुया। जब तक आप योग्यता नहीं बन जाए। एक भेड़ बकरी चराने वाला कौन? मूसा कहता है परमेश्वर के तू जा फिरौन राजा के पास और मेरे लोगों को तू छुड़ा। इसीलिए पूछता है परमेश्वर से मूसा कि हे प्रभु मैं कौन हूं कि मैं राजा के पास जाऊं? मैं तो एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, मैं राजा के पास कैसे खड़ा होऊंगा और मुझे कौन राजा के सामने खड़ा करेगा? ना तो मैं धनवान हूं, ना तो मैं पैसा वाला हूं, ना तो अच्छा हूं, ना तो कुछ नहीं हूं। उसके महल में जाऊंगा तो उसके सैनिक मुझे मार करके भगा देगा। प्रभु मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला, मैं कौन होता हूं प्रभु उसके पास जाने वाला? मैं तो वो मुझे याद नहीं होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उसने कहा परमेश्वर से निश्चय मैं तेरे क्या रहूंगा, हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि हे मूसा मैं तुझसे कहता हूं कि तू चल, मैं क्या रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो जब परमेश्वर कहता है कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि हे मूसा मैं तेरे संग रहूंगा, तब मेरे प्रियो या मूसा क्या करता है, जाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब जाने के लिए तैयार होता है तो मेरे को जब आगे आप चौथा अध्याय में पढ़ोगे तो वो मूसा फिर कहता है कि प्रभु मैं इतने बड़े राजा के पास जाऊंगा लेकिन मेरा मुंह तो भद्दा है, मेरा जीभ तो मोटा है प्रभु, मैं उसे कैसे बात करूंगा? मैं तो हकलाऊंगा प्रभु और वो मेरे बात को उसके पास सुनने के लिए समझ भी नहीं होगा, मेरी बात को समझेगा वो नहीं। प्रभु मैं भद्दा हूं, प्रभु मैं नहीं। वो कहता है कि हे मूसा तुझे किसने बनाया, तेरी जीभ को किसने बनाया, तेरे मुंह को किसने बनाया, मनुष्य जो भूखा है उसे किसने बनाया, बहरा है उसे किसने बनाया, अंधा है उसे किसने बनाया? परमेश्वर मूसा कहता है, परमेश्वर कहता है कि प्रभु तेरी छोड़ और कोई नहीं है जो किसी को अंधा बहरा लंगड़ा बनाए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ जब ये कहा तो मेरे प्रियो मूसा को यहाँ पर क्या मिला, बोलने की सामर्थ्य। हालेलुया। जब यहाँ पर भी बोलने की सामर्थ्य मिला, मेरे प्रियो मूसा यहीं पर नहीं रुका, उससे कहा कि प्रभु मैं कैसे जाऊंगा उसके पास। मेरे प्रियो जब आगे इसके 7 अध्याय को जब पढ़ोगे ना तो मेरे प्रियो क्या कहता है पता है, 7 के 1 को अगर आप पढ़ोगे, 7 अध्याय उसके 1 आयत को, तो वहां पर लिखा है कि हे मूसा आज मैं तुझे फिरौन के लिए मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो, ये मूसा इजराइल के, मेरे प्रियो, मिस्र के गुलामी में जो इजराइल लोग थे उसे छुड़ाने के लिए, मेरे प्रियो, सबसे पहले मूसा का था कि प्रभु जब तक आप मेरे संग नहीं रहोगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौन होता हूँ। जब वे आगे परमेश्वर ने कहा कि हाँ मूसा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तब वे आगे जाकर के परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं तो मुंह से भी बोलता हूँ, मुझे बातें करना तो भी नहीं आता, मैं तो हकलाता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि उस तेरे कौन बनाया, प्रभु तूने बनाया, तो मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य देता हूँ। मेरे प्रियो, वहां पर भी नहीं रुका, मूसा कहा कि प्रभु मैं कैसे करूंगा। मेरे प्रियो, वे मूसा को फिर परमेश्वर कहता है कि मूसा मैं तुझे फिरौन के लिए, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। कितना मेरे प्रियो, 3 बार मेरे प्रियो परमेश्वर से सामर्थ्य पाया। एक तो परमेश्वर का साथ पा लिया, दूसरा मुंह से भद्दा था उसमें सामर्थ्य पा लिया, तीसरा वे कौन हो गया, अब मेरे प्रियो राजा के बराबर नहीं परंतु राजा से क्या हो गया, ये मूसा बड़ा हो गया। हालेलुया। नहीं हुआ क्या? जब परमेश्वर ने कह दिया कि मूसा मैं तुझे फिरौन के लिए मैं क्या ठहराता हूँ, हाँ परमेश्वर ठहराता हूँ तुझे। हालेलुया। तो राजा बड़ा कि परमेश्वर बड़ा? हालेलुया। तो अब कौन हो गया? मूसा कहाँ भेड़ बकरी चराता था, अब परमेश्वर से बातें करते करते कहाँ बन गया, अब वे फिरौन के लिए वे परमेश्वर बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो क्या अपने जीवन में किसी चीज से मेरे प्रियो वे हारेगा? हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर चलने वाला है, जिसके साथ मेरे प्रियो बोलने की सामर्थ्य पा लिया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे परमेश्वर से ठहरा दिया। आज मेरे प्रियो, आज हम कितने आज अपने जीवन में जो काम करते हो, जो भी आप अपने जीवन में खेती बाड़ी करते हो, आप अपने बिजनेस करते हो, आप अपने जॉब करते हो, मेरे प्रियो क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर से क्या आपने पवित्र आत्मा के अगुवाई को आपने मांगा है? क्या आप कभी ये सोचते हो जिस मित्र के साथ, जिस लोगों के साथ आप घूमते हो, क्या उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि प्रभु क्या इस व्यक्ति के साथ क्या पिता मेरा घूमना, पिता इसके साथ कहीं जाना, इसके साथ कहीं चलना, प्रभु क्या मेरे लिए आशीष का कारण रहेगा? हालेलुया। मेरे को जिस लड़की को आप पसंद करते हो, क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा कि प्रभु इस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, प्रभु इसे अगर मैं विवाह करूंगा तो क्या ये पिता परमेश्वर मेरे योग्य होगा? हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी मस्जिद में मेरे जितने भाई बहन, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपने बेटी के लिए लड़का कैसे ढूंढते हो, क्या देखते हो? आज मसीह में विश्वास करके, यीशु मसीह में विश्वास करके आज क्या ढूंढे पता है? लड़का सुंदर है, हाँ सुंदर है, हाँ उसके पास सरकारी जॉब है कि नहीं, हाँ है, हाँ तो ये मेरे बेटी के लिए ठीक होगा। यही हो रहा है? यस या नो? हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करने के नाते क्या आपने पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगा कि प्रभु ये लड़का मेरी बेटी को देखने आया था, ये सुंदर है, प्रभु इसके पास सरकारी जॉब है, लेकिन पर भी पिता मैं तेरी अगुवाई मांगता हूँ, पिता क्या इस लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा तो क्या प्रभु मेरे बेटी जीवन भर सुखी रहेगा कि नहीं?